गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने वीडियो में पाठ 13 शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि यानी कि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत शोभायमान है, ये पाठ पढ़ रहे हैं और यह पाठ हमारे पूरे पद्यांश पर आधारित है। तो पहले हम इसके बारे में परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश के खाद्यान्न संपन्नता, कला, अनुराग और प्राविधिक प्रवीणता, वन और सामरिक शक्ति की महानता के दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता, परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ये है सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भण्डः नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णपदः भाति शस्यधरेयं शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। सुपूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से भरे हुए, सदैव अस्ति सदा है, खाद्यान्न भाण्डः अन्न के बर्तन, नदी नाम नदियों का, जलम जल, यत्र मतलब जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, इयम मतलब यह है, स्वर्णवदह सोने के समान, भांति मतलब होता है सुशोभित है, शस्य धरेयम मतलब होता है फसलों से धरा, शीतो मतलब धरती पर, राजते विराजित है या शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। अब लोग हम इसके हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। देखिए, जहाँ खाद्यान्नों के पात्र पूरी तरह से भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान बहता है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। और कवि इसका भावार्थ समझाते हुए कहता है कि जिस पर अनाज यानी कि खाने योग्य अन्न के पात्र पूरी तरह से भरे रहते हैं, जिस भूमि पर नदियों का अमृत तुल्य जल प्रवाहित होता है, यह भूमि पके हुए अनाज से सोने के समान प्रतीत होती है। इस धरती पर यह भारत देश सोने की भूमि के रूप में विराजमान है। अब हम लोग इसका पद्यांश कर लेते हैं। देखिए, त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्व्य शस्त्रधारेः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षातानां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्णभूमि। सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्व्यम मतलब होता है 5 मिसाइलों के अस्त्र हैं ये। देखिए, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश। नेक्स्ट है अस्त्र, दूर तक मार कर फेंकने वाला या फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। दूसरा है धौरे है भयंकर, अणुनाम परमाणु, महाशक्ति भी महाशक्तिशाली, पुरेतियम मतलब होता है यह भरी हुई है या परिपूर्ण है, सदा मतलब सदैव या हमेशा, राष्ट्र रक्षाता नाम राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए, धैर्यम मतलब होता है यह पृथ्वी, शीतो पृथ्वी पर, राजते मतलब होता है सुशोभित है। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह राष्ट्र की रक्षा में सदैव लगे हुए वीरों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इसका भावार्थ समझाते हुए कवि कहता है कि इस पद्यांश में भारत देश की रक्षा प्रणाली का और अस्त्र शस्त्र का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह भारत की धरती त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी और आकाश आदि भयंकर आग्नेय अस्त्रों और परमाणु महाशक्तियों से सुसज्जित है। यह हमेशा देश की रक्षा में लगे रहने वाले वीरों की धरती है। अतः इस पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है। ग है हमारा पद्यांश। देखिए, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भू देवगया सदा पर्व उत्सवानां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। यह मतलब होता है यह है,
वीर भोग्या मतलब वीरों के द्वारा भोगने योग्य, तथा तथा कर्म सेवया कर्मों के द्वारा सेवन करने योग्य, जगत वंदनिया संसार के द्वारा पूजा करने योग्य, च मतलब और, भू मतलब पृथ्वी, देवज्ञ मतलब देवताओं के द्वारा गाने योग्य, सदा मतलब हमेशा, पर्वणाम उत्सवानाम पर्वों और उत्सवों की, धरयाम मतलब होती है यह धरा, शीतो धरती पर, राजते मतलब होता है सुशोभित है। देखिए, यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य और कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य, विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य और देवताओं के द्वारा गाने योग्य है। यह सदैव पर्वों और उत्सवों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। अब इसका भावा समझाते हुए कहता है कवि कि यह सारा संसार, ये जो भारत की भूमि की विशेषता का वर्णन करते हुए यहाँ बच्चों कवि कह रहा है कि यह धरती शूर वीरों के द्वारा भोगी जाती है। सारा संसार इसकी वंदना करता है। देवगण इसके गौरव का गान करते हैं। इस भारत भूमि पर पर्वों और उत्सवों का आयोजन होता है। इससे ये भारत भूमि धरती की स्वर्ण धरा की तरह सुशोभित है। घ हमारा नेक्स्ट श्लोक आ जाता है। देखिए, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपत्तिः सजनानां मियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्णभूमि। यह मतलब होता है यह है, ज्ञानी नाम मतलब ज्ञानियों की, चैव मतलब और ही, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपत्तिश्च जनानाम मतलब होता है विद्वजनाम या विद्वान लोगों की, संस्कृत नाम संस्कृत लोगों की, बहुनाम बहुत से, मतानाम मतों को, जनानाम लोगों की, धैर्य मतलब होता है यह पृथ्वी, शीतो मतलब पृथ्वी पर, राजते मतलब शोभायमान। यह ज्ञानियों वैज्ञानिकों विद्वान लोगों की यह सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर भारत रूपी भूमि सुशोभित है। और इस पद्य में कवि भारत भूमि की विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है कि इस भारत भूमि पर अनेक ज्ञान संपन्न लोग, वैज्ञानिक, विद्वान, संस्कारवान लोग लगे हुए हैं। यहाँ अनेक मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। अतः यह भारत की भूमि पृथ्वी पर सोने की धरती के समान शोभायमान है। फिर हमारा जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है वह है हमारा नह। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भीषा शास्त्राणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नदीनां कवीनां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। यह मतलब होता है यह है, भू मतलब भूमि, फिर है शिल्पी नाम मतलब शिल्पियों की, यंत्र विद्या धराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक शास्त्र नाम वैद्य चिकित्सा शास्त्र को जानने वालों की, प्रबंधे युता नाम प्रबंध कार्यों में लगे हुए, नटा नाम अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धैर्यम यह धरा, शीतो धरती पर और राजते सुशोभित है। यह शिल्पियों यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इसका भाव समझाते हुए यहाँ कवि कहता है कि भारत भूमि के कारीगरों, कवियों, अभिनेताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि इस भारत भूमि पर अनेक शिल्पकार, यंत्र विद्या के मिस्त्री, चिकित्सा शास्त्री, प्रबंध विद्या में तल्लीन लोग रहते हैं। यहाँ अनेक अभिनेता, अभिनेत्रियाँ, कवि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इससे ये भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। अब हमारा जो लास्ट पद्यांश आ जाता है वो इस प्रकार है। वन्य दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां नियम वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धैर्यं शीतो राजति भारत स्वर्णभूमि। वने मतलब होता है वन में, दिग्गजानां मतलब हाथियों की, फिर है केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नियम मतलब होता है यह नदियों की, वर्तते है भूधराणाम पर्वतों की, शिखी नाम मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिकी नाम कोयलों की, दरिया मतलब होता है यह भूमि, शीतऊ धरती पर राजते विराजित है।
यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की भूमि है। ये मोरों की, तोतों की, कोयलों की भूमि है। धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है या सुशोभित है। इसका भावार्थ समझाते हुए कवि कहता है कि भारत भूमि के पशु पक्षी, प्राकृतिक नदियाँ, पर्वतों का वर्णन करते हुए कहता है कि इस भारत भूमि पर वन में अनेक हाथी, सिंह व वन्य जीव विचरण करते हैं। यहाँ अनेक नदियाँ और पर्वत सुशोभित है। यह मोर, तोता, कोयल आदि पक्षी मधुर स्वर में गूंजते हैं। इसलिए यह भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। इस प्रकार के स्टूडेंट्स, यह पद्यांश पर आधारित पाठ जो कि शीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सोने के समान भारत सुशोभित है, इस पाठ का अनुवाद समझा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।